इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। यहाँ लगता है भूतों का मेला, जहां आत्माओं को मिलता है मोक्ष। तीन ट्रक आपस में टकराए, ड्राइवर केबिन में फंसा। पीड़ित परिवारों को राशि देने कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र। गर्भवती माताओं और शिशुओं की निगरानी गंभीरता से करें, कलेक्टर बोले। असमर्थन मूल्य पर मक्का गेहूं की खरीदी की मांग की कांग्रेस ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र के तालकमरा जंगल में इन दिनों एक अनोखा मेला लगा है, जिसे लोग भूतों का मेला कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोग भूत प्रेत और बाधाओं से मुक्ति पाने की आस लेकर पहुंचते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के बाद 15 दिनों तक चलने वाला ये मेला वर्षों पुरानी परंपरा है। मेला स्थल पर श्रद्धालु पहले तालाब में स्नान करते हैं, फिर मलन माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रैयत बाबा के पेड़ से बंधकर झाड़ फूंक की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस आयोजन में राज्य भर से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जबकि प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था में जुटा रहता है। मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि आस्था और अंधविश्वास का संगम बना हुआ है। यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और ये वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये मेला चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भी ये कहते थे कि किसी को भूत प्रेत बाधाएं यदि लग गए तो यहाँ आके उसको मुक्ति मिलती है। उसकी यहाँ बंधन होता है, बंधन होने के बाद मतलब वो जिसको भी लगती है उसको छोड़ देती है। ये कई वर्षों से ये मेला लगता है। मालनदाई और अजय पूरा दैनिक कला है। थाना नवगांव क्षेत्र अंतर्गत 11 के दिन दिनांक 1 तारीख से मालिनी माता के मंदिर में तालकमरा में भूतों का मेले का आयोजन किया जाता है, जो 15 दिवस का होता है। इसमें शासन प्रशासन की ओर से मेले की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त लाइट की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था में बाहर से बल आया है और कोटवारों को तैनात किया गया है। पांडुरा थाना क्षेत्र के मुही घाटी में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब 3 ट्रक आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि भोपाल से रायपुर की ओर प्याज लेकर जा रहा एक ट्रक ढलान पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके पीछे से आ रहे 2 कंटेनर भी उससे जा टकराए। हादसे में ट्रक चालक संतोष सिंह केबिन में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों और एम्बुलेंस टीम की मदद से बाहर निकाला गया। घायल चालक को सिविल अस्पताल पांडुरा में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जानलेवा कफ सिरप से मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार के द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार आर्थिक मदद अविलंब देने को कहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लिखे पत्रों में कमलनाथ ने कहा है कि मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश व प्रदेश को व्यथित किया है। इस दर्दनाक घटना के पश्चात राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि पीड़ित बच्चों के उपचार का संपूर्ण खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा, किंतु अब तक उन्हें उपचार में हुए व्यय की राशि प्राप्त नहीं हुई है। परिजन अपने बच्चों को खोने का दर्द झेल रहे हैं। दूसरे बच्चों के इलाज में खर्च हुई राशि के कारण परिवारों को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कमलनाथ ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु राज्य शासन को भेजा जा चुका है, परंतु अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कलेक्टर हरींद्र नारायण ने आज कलेक्टर कार्यालय में स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में गर्भवती माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की गंभीरता से निगरानी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि जन प्रमाण पत्र 48 घंटे के भीतर जारी किए जाएं, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और पोषण ट्रैक्टर के कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दोनों विभागों से बेहतर आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ काम करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो। बैठक में यह भी तय किया गया है कि विभागीय समीक्षा हर सप्ताह की जाएगी, जिससे योजनाओं की प्रगति पर निरंतर नजर रखी जा सके। ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट।
क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। किसान कांग्रेस के साथ जिला और शहर कांग्रेस ने राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए किसानों के हित में निर्णय लेने की मांग की है। गुरुवार को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की है कि मक्का के साथ गेहूं और धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए। इसी तरह खाद के लिए पावती की पटवारी से प्रमाणित प्रतीक की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सभी निर्णय तत्काल वापस ले ताकि अन्नदाता भाइयों को वास्तविक राहत मिल सके। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चारिधरी पुष्पेंद्र सिंह सहित गंगा प्रसाद तिवारी के साथ अन्य पदाधिकारियों नेताओं ने 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपा। कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। सभी ने ये किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रमुख तौर से सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित की मक्के का 2400 रुपये, उसके दाम नहीं मिल रहे हैं। 1700-1800 में मक्का बिक रही है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि सरकार घोषित क्यों करती समर्थन मूल्य। सरकार को देना चाहिए समर्थन मूल्य, जब घोषित करी तो 2400 रुपये। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक तुगल की फरमान जारी करी है कि गेहूँ और धान भी नहीं खरीदेंगे। तो क्यों नहीं खरीदोगे भैया? तो वो आदेश वापस होना चाहिए और सरकार स्वयं उसकी खरीदी करे। दूसरा, छिंदवाड़ा जिला एकमात्र जिला है जहाँ पे किसानों को खाद लेने के लिए पावती और खसरा की पटवारी से प्रमाणित प्रतिलिपि मांग रहे हैं। किसान तो भटक रहे हैं ना, हमारे पटवारी के चक्कर काट रहे हैं। वो आदेश जो है तुरंत वापस होना चाहिए किसानों के हित में। छिंदवाड़ा में आयोजित खेलो इंडिया स्मिता किक बॉक्सिंग सिटी लीग का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। ये प्रतियोगिता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेल मंत्रालय, भारत सरकार और वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के निर्देशन में आयोजित की गई। कार्यक्रम का समापन जिला भाजपा अध्यक्ष शेषव यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। राज्य भर से आई लगभग 150 बालिकाओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दमदार प्रदर्शन किया। इवेंट के संचालन में हनुमान तिवारी, ओमकार मोहिबे, रविंद्र जायसवाल, मेवालाल मंडलोई और रजनी नवरेती का विशेष योगदान रहा। महासचिव आशुतोष दाधीज ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मरक्षा और खेल भावना को बढ़ावा देना था। छिंदवाड़ा में देहात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नागपुर से गांजा लाकर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए गुलाबरा निवासी प्रकाश उर्फ गुड्डा उइके को रिंग रोड के पास से पकड़ा गया। आरोपी के पास से 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि नागपुर निवासी मोहित मोरे गांजा लाकर उसे उपलब्ध कराता था, जिसे वो शहर के अलग अलग इलाकों में बेचता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी मोहित मोरे की तलाश में दबिश दी जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड के धोबीवाड़ा गांव में एक अनोखी विदाई देखने को मिली, जहां शिक्षक मेघराज पराड़कर को दूल्हे की तरह सजाए गए रथ में विदा किया गया। 38 साल 10 महीने तक गांव के प्राथमिक विद्यालय में सेवा देने वाले शिक्षक की विदाई में ग्रामवासी, छात्र और स्टाफ भावुक हो उठे। गांव में बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और हर किसी ने फूलों से शिक्षक को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद सदस्य हरीश उइके के नेतृत्व में किया गया। विदाई समारोह में जगदीश ध्रुवे, रविशंकर परतेती, ममता उइके सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गांव के लोगों ने कहा कि 38 साल तक बच्चों को ज्ञान देने वाले गुरुजी की ये विदाई हमारे लिए यादगार पल बन गई है। माता पिता ध्यान दे तो हमारे गांव का काफी उद्धार हो सकता है।
पानी वानी गिरा तो क्या है, माँ बाप रहते हैं घर पे तो स्कूल भेजते बच्चे को, अन्यथा बहुत कम उपस्थिति रहती है यहाँ। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी बच्चे बराबर स्कूल पहुँचाए पालक लोग, मैं यही आशा करता हूँ। 1999 में कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अभी मैं वर्तमान में शासकीय एकलव्य महिला ITI जयपुर में प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ हूँ। तो आपने सर से शिक्षा ली है, उसके बाद ही आपकी जॉब लगी? हाँ जी। तो आज सर का विदाई समारोह है, इसमें आपका क्या कहना है? सर जो है हमारे मार्गदर्शक है, प्रेरणा स्रोत हैं। सर के द्वारा जो भी शिक्षा हमें दी गई है उसका हमने ईमानदारी से पालन किया, जो अनुशासन सर ने सिखाया है। छिंदवाड़ा के युवाओं ने युवक कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बड़ी सफलता हासिल की है। छिंदवाड़ा के युवा नेता गोलू पटेल को युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। उनके पक्ष में 896 वोट डाले गए हैं, जिससे उनका चयन तय माना जा रहा था। गोलू पटेल की जीत से जिले के युवाओं में उत्साह का माहौल है। वहीं परासिया के सक्रिय युवा नेता इरफान खान ने भी प्रदेश स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें 5058 वोट मिले हुए प्रदेश महासचिव पद के लिए चुना गया है। इरफान खान लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और युवाओं में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इनर व्हील क्लब की ओर से आयोजित पिंक ढोल फेलोशिप में सदस्यों ने ढोल की थाप पर कार्यक्रम को यादगार बना दिया है। कार्यक्रम में डांस गेम्स के साथ सभी ने दोस्ती, सेवा और मित्रता के भाव को जीवंत किया। मीटिंग के बाद हुए मनोरंजक कार्यक्रम में ममता सूर्यवंशी और माही खंडेलवाल को बेस्ट ड्रेसअप, जबकि पूजा खंडेलवाल और प्राची चड्ढा को बेस्ट डांस का पुरस्कार मिला। शोभा गौंड और अंजलि वोहरा को बेस्ट ड्रेस का खिताब दिया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी गई और सचिव रोहिणी मेनन सहित सभी सदस्य मौजूद रहीं और माहौल को उत्सवमय बना दिया। आज इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा ने एक मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट का जिसमें डिस्कशन हुआ है। और इस महीने जितने हमने अभी तक जुलाई से लेकर हमारा जो सत्र स्टार्ट होता है, अभी तक हमने जितने प्रोजेक्ट किए थे उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे क्लब मेंबर्स को दी। साथ ही हमारी फर्स्ट फेलोशिप है। इनर व्हील का मोटिव है फ्रेंडशिप और फेलोशिप, तो इनर व्हील आज फर्स्ट फेलोशिप दे रहा है, जिसमें हमारे क्लब के काफ़ी सारे मेंबर्स जुड़े हैं, जो अब यहाँ पर गेम्स भी खेलेंगे, डांस भी करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच इंटायर टीम ऑफ इनर व्हील। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।